परेड होती है, वो जो इधर के भी लोग होते हैं हाँ, मैं यहाँ नहीं गई, मैंने देखा नहीं वाला यार। मतलब यार कसम खुदा की ये बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे, मतलब इतना अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। मैं उतारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और हमें भी अच्छी अच्छी बातें बताएं कि हम कौन कौन सी जगहें देखें। हमें ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है? तो खुश रहें और अपने बच्चों को भी खुश रखें, दूसरों के बच्चों को भी खुश रखें। चले हम जनाब वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे बहुत सारी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी वेलकम प्रेसिडेंट मुर्मू, फ्रेंच प्रेसिडेंट एट अदर डेलीगेशन 75th रिपब्लिक डे चल रहा है। और हमारे एक सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया, सुनील सहगल नाम है जिनका, भाई का, तो उन्होंने स्पेशली कहा है कि रिपब्लिक डे भी चल रहा है तो आप इस पर भी वीडियोस देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि इनकी स्पीच हो, तकरीर हो। अच्छा। क्योंकि इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India,
all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. ख़ास मेहमान, ख़ास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here Chief Guest on the moment. before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri,
the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. The president's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. जी जनाब, अच्छा ये है रिपब्लिक डे 75वां। 75 ईयर हो गए हमें, और हमें आज़ाद हुए, इंडिया को आज़ाद हुए, और आज जो है 75-76 साल हो गए। रिपब्लिक डे पे हमेशा पूरी दुनिया से एक शख्स को बुलाया जाता था, पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड लीडर को, बहुत बड़ा नाम को, एज ए गेस्ट के तौर पे, चीफ गेस्ट के तौर पे। तो जॉर्ज बाइडन अमेरिका के सदर हैं, उन्हें दावत दी गई थी, उन्होंने कबूल नहीं की। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी का इतना एक असर है पूरी दुनिया पे, किसी को भी चाहते बुला सकते थे, किसी को भी चाहें, तो इन्होंने ही दुनिया के एक बहुत बड़ी शख्सियत को बुलाया। कईयों को भी बुला सकते थे, किसी भी सदर प्राइम मिनिस्टर पे हाथ रखते वो आ जाता, तो इन्होंने फ्रांस के जो हैं इनको बुलाया। अच्छा एक बात बताएं, बहुत बड़ा नाम है वो भी, ज़ाहिर सी बातें, किस खूबसूरती से, किस आलीशान तरीके से, मैं तो वही देख रही थी यार, कसम से डिसिप्लिन है वाकई, बस बहुत आला, बहुत औसम, बहुत ज़बरदस्त यार। मतलब मैंने नहीं देखा कभी ऐसा
मैं भी सर से यही बात कर रही थी वीडियो के बीच में यार कि मतलब हमने नहीं देखा रियल में इतना मतलब हसीन लगता है। मैं अच्छा अभी तक मैं यहाँ पे भी नहीं गई हूँ अपने जो अपना इंडिया का और उसका हमारा बॉर्डर है ना, हाँ वो होता पाकिस्तान का जो वो है, मैं वहाँ नहीं गई कभी भी। लाहौर है, वो लाहौर में है। लाहौर वो में जो परेड होती है, वो जो इधर के भी लोग होते हैं हाँ हाँ फ्लैग हाँ उतरते हाँ हैं, हाँ, फिर मैं यहाँ नहीं गई, मैंने वो देखा यूं नहीं आंखें घूरते हैं, आंखें दिखाते हैं यार एक दूसरे मतलब को। यार कसम खुदा की ये बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे, मतलब इतना डिसिप्लिन और इतने वो कितने प्यारे थे जो उनके सदर हैं, वो बहुत प्यारे थे, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत आके ही उन्होंने इतनी इज्जत दी, इतने इज्जत बहुत बड़ी। एहतराम से उनका स्वागत किया, इतनी मतलब उनको रिस्पेक्ट दी, इतनी इज्जत दी, वो इतने आराम से उतरे पे गले मिले। ये मतलब बहुत चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, इंडिया में एक आम शख्स भी इतने बड़े ओहदे तक पहुंचता है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी आपको थोड़ा बहुत पता चला कि किस तरीके से एक आम इंसान थे, चाय वाले थे, आज मुल्क के वज़ीर आज़म है। तो यानी यहाँ पे करप्शन या एक आम बंदा भी मेहनत करके आगे जा सकता है, आगे जा सकता इसका है। मतलब ये हुआ। दूसरी चीज़ ये कि आज आपने देखा इंडिया की प्रेसिडेंट को, सदर को, द्रौपदी मुर्मू, अभी पिछले साल ही ये वो जो लेडी थी जो सदर के साथ ही आई थी, उनको बिल्कुल साथ अपने लाई थी। अच्छा, लाने वाली सदर, रिसीव करने वाले प्राइम मिनिस्टर, मतलब बहुत इज्जत दी गई। वो एक आदिवासी औरत है, आदिवासी मतलब कबीलों में रहने वाली एक खातून थी। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, औरतों पे काम किए, एजुकेशन पे काम किए, उन्होंने अपना नाम बनाया। इतना बड़ा एक नाम बन गया इंडिया का कि उसे प्रेसिडेंट बना दिया गया। वाह ज़बरदस्त यार, उसकी मेहनत देखी ना, उसकी लगन देखी, उसकी ईमानदारी देखी, वो दूसरों का एहसास करिए, ये सब चीज़ें देखते हुए उसको इस ओहदे पर लेकर आए हैं। मतलब ये दिया है उसको, जाहिर सी बात है उसका हक भी है ये, बिल्कुल ऐसा ही उसने है। तो ये खुद अचीव किया है। बड़ी खुशी मिलती है कि एक आम शख्स भी इंडिया में इतने बड़े ओहदे पे पहुंच सकता है। हमारे यहाँ पे लोग यकीन करें, यंग जनरेशन है जो मुल्क का कुछ करना चाहती है, जो चाहते हैं कि यार हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो, मगर नहीं कर पाती। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम क्या कर पाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस मुल्क को तो लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, सपोर्ट नहीं है हम लोगों को ना, हाँ, बैक से सपोर्ट नहीं है। हाँ, मतलब इस मुल्क को ऐसे लोगों ने झगड़ा हुआ है कि एक आम बंदा, एक वाकई कुछ करने वाला बंदा उस सिस्टम में घुस नहीं सकता। जो सिस्टम इस मुल्क को चला रहा है ना, पाकिस्तान को, वो सिस्टम पे उनकी नस्लें ही कब्ज़ा करती हैं, उनकी आने वाली नस्लें ही रहेंगी। एक आम बंदा नहीं इंटर हो पा रहा या नहीं हो पा सकता, तो इस वजह से मायूस हैं लोग कि यार हम क्या करें, इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं, आने वाला वक्त यहाँ इस मुल्क के लिए बेहतर हो, लेकिन कर नहीं पाते। तो यहाँ पर एक आम शख्स भी प्रेसिडेंट और एक आम शख्स भी वज़ीर आज़म हो तो उस मुल्क ने कैसे तरक्की नहीं करनी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।